हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 3 का चैप्टर 4 आउट इन द गार्डन इसको पढ़ेंगे, रिसाइट करेंगे और समझेंगे। ठीक है। आउट मीन्स बाहर, इन द गार्डन मीन्स बगीचे में। ओके, आउट इन द गार्डन मतलब बाहर बगीचे में। सबसे पहले हम इस पोम को रीड करेंगे, देन रिसाइट करेंगे, फिर समझेंगे। ओके, आउट in the garden each fine day. With my ball, I like to play. I bounce my ball. I throw my ball. I catch my ball on each fine day. Out in the garden each fine day. With my kite, I like to play. I tug my kite. I pull my kite. I fly my kite on each fine day. Out in the garden each fine day with my friends, I like to play. We run and skip, we jump and sway, we slide and swing on each fine day. ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने हर एक वर्ड को प्रोनाउंस करना है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है इस पोम का? बच्चे बोलते हैं, ठीक है, एक बच्चा बोलता है, बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से किसी एक बच्चे को आप इमेजिन कर लो, है ना। देखो, सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। तो एक बच्चा बोलता है आउट इन द गार्डन, बाहर बगीचे में, ईच फाइन डे, हर एक अच्छे दिन। मतलब जो भी दिन बच्चा खेलता है, आप लोगों के लिए जिस भी दिन आप खेलते हो वो दिन अच्छा होता है ना। तो बच्चा बोलता है हर एक अच्छे दिन, विथ माई बॉल, अपनी बॉल के साथ, आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। हर एक अच्छे दिन मुझे अपनी बॉल के साथ खेलना पसंद है। आई बाउंस माई बॉल, बाउंस मतलब होता है बच्चों बॉल को ज़मीन से टकरा कर उछालना, है ना। आप बाउंस कर दो बॉल को, जैसे आप फुटबॉल है या कोई भी आपकी बॉल है, उसका थोड़ा ज़ोर से नीचे ज़मीन पे मारोगे तो वो उछलेगी ऊपर, फिर आप मारोगे नीचे की तरफ फर्श पर या लैंड पर, तो फिर वो उछलेगी। उस उछलने को बोला जाता है बाउंस, उछलना। आई बाउंस माई बॉल, मैं अपनी बॉल को उछालता हूँ। आई थ्रो माई बॉल, मैं बॉल को थ्रो करता हूँ, फेंकता हूँ। आई कैच माई बॉल, मैं अपनी बॉल को कैच करता हूँ। ऑन ईच फाइन डे, हर एक अच्छे दिन मैं अपनी बॉल से खेलता हूँ। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई काइट, आई लाइक टू प्ले। फिर बच्चा किससे खेलने की बात करता है? अपनी पतंग से। देखो यहाँ पर बच्चा पतंग उड़ा रहा है, दिस इज काइट। सो द चाइल्ड इज सेइंग आउट इन द गार्डन, बाहर गार्डन में हर एक अच्छे दिन मैं अपनी काइट से खेलता हूँ। आई लाइक टू प्ले, मुझे अपनी काइट से खेलना पसंद है। लाइक मीन्स पसंद। आई टग माई काइट, टग मीन्स होता है किसी चीज़ को रस्सी से खींचना, है ना। अब देखो, जब हम पतंग उड़ाते हैं, ये देखिए यहाँ पर उस पर एक स्ट्रिंग लगी रहती है, धागा लगा रहता है, तो इस धागे से हम कोई चीज़ को खींचते हैं अपनी तरफ, उसको बोला जाता है टग करना। ओके, रस्सी से खींचना, रस्सी को खींचना या धागे को खींचना। तो बच्चा टग करता है, ठीक है, और क्या करता है काइट के साथ? उसको पुल करता है। पुल मतलब भी खींचना, टग मतलब धागे को खींचना, ठीक है, धागे से खींचना, स्ट्रिंग से खींचना। आई फ्लाई माई काइट, मैं अपनी काइट को फ्लाई करता हूँ। बच्चा क्या करता है काइट के साथ? उसको टग करता है, रस्सी को खींचता है, पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है और उड़ाता है। ऑन ईच फाइन डे, हर एक अच्छे दिन। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई फ्रेंड्स, आई लाइक टू प्ले। अब बच्चा बोलता है हर एक अच्छे दिन गार्डन में बाहर
मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ वो क्या करते हैं? वी रन एंड स्किप। हम रन करते हैं, देखो रन करें, दौड़ते हैं, स्किप करते हैं, स्किपिंग करते हैं, जंप करते हैं ना, स्किपिंग। अब स्किपिंग रोप होती है, देखो स्किपिंग कर रहे हैं, ओके, उछलते हैं रस्सी से, दैट इज कॉल्ड स्किपिंग। तो हम स्किप करते हैं। वी जंप, हम कूदते हैं। से हियर द गर्ल इज जंपिंग, शी इज जंपिंग, तो जंप करते हैं, कूदते भी हैं। एंड स्वे, और इधर उधर हिलते हैं, जैसे इधर उधर ऐसे हिलना डुलना करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वे एक्शन, ठीक है। तो इधर उधर हिलते हैं। वी स्लाइड एंड स्विंग, हम स्लाइड भी करते हैं, जो स्लाइड होती है उस पर स्लाइड करें, देखो ये बच्ची स्लाइड कर रही है स्लाइड के ऊपर। एंड वी ऑल्सो स्विंग, झूला भी झूलते हैं। और जब हमें झूला मिलता है गार्डन में, तब झूले पर भी हम झूलते हैं। देखो किसी पिक्चर में झूला है क्या? यहाँ पर नहीं है, बट हम झूले पर भी झूलते हैं, ठीक है, बच्चा बोल रहा है। तो इस तरीके से बच्चा अपनी बॉल के साथ, अपनी काइट के साथ और अपने दोस्तों के साथ बाहर गार्डन में खेलता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको कैसे रिसाइट करेंगे? Out in the garden each fine day, with my ball I like to play. I bounce my ball, I throw my ball, I catch my ball on each fine day. Out in the garden each fine day, with my kite I like to play. I tug my kite, I pull my kite, I fly my kite on each fine day. Out in the garden each fine day, with my friends I like to play. We run and skip, we jump and sway, we slide and swing on each fine day. Okay, like this you have to recite the poem. Now there are few new words. बाउंस, बाउंस मीन्स उछलना, जैसे मैंने आपको बताया। स्लाइड मीन्स फिसलना, स्लाइड में जो आपका झूला होता है उसमें फिसलते हो। थ्रो मीन्स फेंकना। स्वे मीन्स इधर उधर हिलना, हिलना डुलना, ठीक है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग विद द बॉल? बच्चे बॉल से क्या कर रहे हैं? देखिए बच्चे बॉल से क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर? दे आर बाउंसिंग द बॉल, दे आर थ्रोइंग द बॉल, दे आर कैचिंग द बॉल। ओके, तो हम तीन चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे, बाउंसिंग, throwing and catching. How you will write? The children are bouncing, throwing and catching the ball. Okay, like this you have to write the first answer. Second, how are children playing with the kite? बच्चे पतंग से कैसे खेल रहे हैं, क्या क्या कर रहे थे वो पतंग के साथ? देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। They are tugging, pulling and flying the kite. वो उसको टग कर रहे हैं, पुल करते हैं और फ्लाई करते हैं। They tug, pull and fly the kite. क्या लिखोगे आप? They या फिर the children. Okay, they tug, pull and fly the kite. Okay, like this you have to give answer. Now our last question, where are the children playing? बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बार बार पोम में एक ही बात कही गई है, आउट इन द गार्डन। देखा आपने, आउट इन द गार्डन, आउट इन द गार्डन, हर जगह यही बोला है, बाहर गार्डन में। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रन आर okay, the children
are playing out in the garden, or just in the garden also you can write. Okay, playing out in the garden. Now थिंक एंड आंसर. बच्चों ये जो थिंक एंड आंसर क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ आपको सोचने और आंसर करने के लिए होता है. नो नीड टू राइट दिस. वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हो. हियर यू हैव टू टेल वेयर यू प्ले. यू मस्ट बी प्लेइंग इन द पार्क और इन द गार्डन और इन अ प्ले ग्राउंड. वेर एवर यू आर प्लेइंग that place name you have to write here, like I play in the garden or I play in the playground, like this. ठीक है. What games do you play outside, बाहर आप क्या क्या गेम खेलते हो. तो जो भी आप गेम खेलते हैं वो आप बताएंगे यहाँ पर. I play basketball, I play badminton or cricket, anything, whatever, which game you are playing outside, that game name you have to tell. Third, what happens if we are not careful while playing outside. बच्चों जब हम बाहर खेलते हैं उस समय अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, ठीक है, सावधानी से नहीं खेलोगी तो क्या क्या हो सकता है. बहुत कुछ हो सकता है. सबसे पहली चीज़ आप गिर सकते हो. यू कैन फॉल डाउन, है ना, और आपको चोट लग सकती है. यू कैन गेट हर्ट. सो वी शुड ऑलवेज प्ले वेरी केयरफुली. हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए और अपने फ्रेंड्स का भी ध्यान रखना चाहिए. जब हम खेलते हैं हमें रन नहीं करना चाहिए ज़ोर ज़ोर से, है ना, एक दूसरे से, क्योंकि हम रन करेंगे, अगर बहुत पास पास आप रन करते हो तो क्या होगा, आप टकरा जाओगे. अगर आप रन करते हो, रनिंग करते हो, प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन करके आपने रन करना है ताकि एक दूसरे को आप चोट ना पहुंचाओ. ठीक है. ऐसे ही बाकी गेम्स भी आपने बहुत सावधानीपूर्वक, बहुत केयरफुल होके खेलना है. होप यू हैव अंडरस्टूड. Now, look at some more games. Do you know them? Have you played them? What do you call them in your mother tongue? बच्चों देखो यहाँ पर कुछ गेम्स दिए हुए हैं, पिक्चर्स दी हुई है. आपको बताना है कि आपकी भाषा में इनको क्या बोलते हैं, या फिर क्या आपने कभी ये गेम्स खेले हैं. ये तो बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता होगा, है ना. क्या बोलते हैं इसको, रस्सा कस्सी, और इंग्लिश में टग ऑफ वॉर. ओके, टग ऑफ वॉर. आपको बताया था जो रस्सी खींचना होता है उसको टग बोला जाता है. तो यहाँ भी टग कर रहे हैं, उसको रस्सी को खींच रहे हैं, तो इसका नाम है टग ऑफ वॉर. और ये टेलीफोन खेलते हो आप लोग. यस. और ये पता है क्या है, देखो ये एक बटन है, बटन के अंदर धागा डाल के फिर उसको गोल गोल घुमा के खींचते हैं, है ना. बटन से भी ये गेम खेलते हैं. आई होप आप में से बहुत बच्चों ने खेला होगा. फिर ये तो हमारा हॉप स्कॉच है, इजंट इट. देन दिस ऑल्सो यू मस्ट हैव प्लेड. ये वाला गेम भी आपने खेला होगा. दो बच्चे से हाथों को पकड़ के खड़े हो जाते हैं और बाकी सब ट्रेन बना के निकलते हैं. इसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, आप बताएंगे. ठीक है. देन स्किपिंग, और ये टायर से बच्चा खेल रहा है. एंड यहाँ पर बॉल से ये जो पत्थर रखे हुए हैं इनको गिप्पियाँ बोलते हैं हम तो, है ना, तो उसको मारते हैं. पिट्ठू बोला जाता है इसे, है ना, तो हिंदी में. और आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो आप बताएंगे यहाँ पर. ठीक है. और आपने ये गेम्स खेले हैं कि नहीं ये भी आप बताएंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. इन द पोम वी फाइंड रन एंड स्किप, जंप एंड स्वे, स्लाइड एंड स्विंग. हियर वी यूज़ एंड टू लिंक टू वर्ड्स. मतलब इन दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम बीच में क्या शब्द यूज़ किया है, एंड मतलब और. ठीक है. अब आपको क्या करना है, कंबाइन दीज वर्ड्स यूजिंग एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको बेटे नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इन वर्ड्स को एक साथ कैसे लिखोगे आप एंड यूज़ करके ये बताना है. ठीक है. पहला वाला आपके लिए किया हुआ है, जैसे कि गिव एंड टेक. गिव टेक का क्या दिया है, गिव एंड टेक. नाउ हियर टू वर्ड्स, अनदर टू वर्ड्स आर सिंग, डांस. तो आप कैसे लिखोगे, सिंग and dance. Very good. Other words you can write, eat and drink. Correct. Catch, throw. तो हम क्या लिखेंगे, catch and throw. Last one, run and
catch. तो हमने क्या किया यहाँ पर, इन दो वर्ड्स को बीच में एंड लगा के जोड़ दिए हैं सभी वर्ड्स को. ठीक है, दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू इट. यस. कैन यू थिंक ऑफ 2 more word pairs, राइट देम हियर. अब आपसे बोला है आप कोई 2 वर्ड्स के पेयर्स बताओ जिसमें बीच में एंड लगा सकते हैं. क्या क्या कर सकते हो आप बताओ. यस यस, सिंग एंड डांस. ठीक है, गाओ और नाचो. और बताइए. यस, सोचो सोचो, एक आपने खुद लिखना है यहाँ पे. ठीक है, बीच में एंड लगाइएगा और यहाँ पर अनदर वर्ड आपने खुद लिखना है. देयर आर सो मेनी पेयर्स ऑफ वर्ड्स विच यू कैन राइट हियर. ओके, सिंग एंड डांस ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है तो आप चेंज कर सकते हो. वी हैव रिटन हियर अगेन सिंग एंड डांस. चलो इसको हम चेंज करते हैं. ओके, चलो अब आप बताइए आप क्या लिखोगे यहाँ पर. यस, यू कैन राइट स्माइल एंड लाफ. स्माइल, मुस्कुराओ और जोर से हंसो. ठीक है, मुस्कुराना और हंसना एक साथ कम कर सकते हो. कम एंड सिट, आओ और बैठो. कम एंड सिट. ओके, लाइक दिस यू कैन थिंक एंड राइट फ्यू मोर पेयर्स. ऐसे आप भी सोच के लिख सकते हैं. नाउ दिस इज योर फन एक्टिविटी, पेपर बैग पपेट. यहाँ पर आपने पेपर बैग पपेट बनाना है. ये आप देखेंगे कैसे कैसे बनाना है और अपना प्यारा सा एक पपेट बनाएंगे जो कि पेपर बैग पपेट होगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड this much for today. Okay? Thank you. Have a nice day.